साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 45वें सूत्र पर है। हमें विचारों को पूरी तरह से स्थिर करना है, जहां पर हम ये विचार ना आए हमारे अंदर कि हम विचार कर रहे हैं या विचार हो रहा है या हमारे विचार रुक रहे हैं। पूर्ण रूप से हमें विलीन हो जाना है उस सुपर कॉन्शस में। यानी जब कुछ नहीं करते हैं हम, कछु ना करे कछु होत है, आप कुछ नहीं करते होते हैं। जब कोई आपके अंदर कोई विचार नहीं चल रहा होता, विचार पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, आप पूरी तरह से थॉटलेस हो जाते हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 45वें सूत्र पर है। और इस सूत्र में हम जानेंगे पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं, और जानेंगे पूरी व्याख्या। तो यहां पातंजलि ऋषि इस सूत्र में कह रहे हैं, समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणी धनात्। अब समझते हैं प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को। समाधि एक वो चरम अवस्था है जहां साधक में और साध्य में कोई भी अंतर, कोई भी भेद नहीं रह जाता, मात्र दृष्टा बचता है। अगला शब्द है सिद्धि। सिद्धि क्या है? सिद्धि यानी कि किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेना। यहां बात समाधि की हो रही है, तो परम सत्ता में, सुपर कॉन्शस में, यानी कि ईश्वर तत्व में स्थित हो जाना पूर्णता के साथ, यह सिद्धि कहलाती है। अंतिम शब्द है प्राणिधानात्। प्राणिधानात् यानी कि ईश्वर के समर्पण से, पूर्ण समर्पण से, यानी जो करते हैं, जो करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे। तो साथियों, अब इसके गहरे अर्थ को, गहरी व्याख्या को समझते हैं। तो जब एक साधक गहरी समाधि में उतरता है, गहरी समाधि को प्राप्त होता है, तो उसके सभी अद्वैत भाव पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो एक में स्थित होता है जो सुपर कॉन्शस है, परम चेतना है। तो इसी विषय में मैं आपको दो पंक्ति बहुत पहले अपनी लिखी हुई सुनाऊंगा, जो सिर्फ पंक्ति नहीं है, मात्र दोहा नहीं है, सिर्फ काव्य नहीं है, वो एक अनुभव है, अनुभव से आया है, ध्यान की गहरी स्थिति से जाना है। वो सत्य दो पंक्तियों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो वो दो पंक्तियां हैं, कछु ना करे कछु होत है, कछु ना करे कछु होत है, कछु करे ना कछु होए, सोवत सोवत जागे ज्ञानी, मूर्ख जागत जागत सोए। तो साथियों, इस पंक्ति को ठीक से समझते हैं तो हम समाधि में कैसे जा सकते हैं, इसको भी ठीक से समझ जाएंगे। तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, आसन लगा के बैठते हैं और ध्यान करने का प्रयास करते हैं, ध्यान यानी कि अपने विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं। जब हम रोकने का प्रयास करते हैं विचारों को, तो यहां पर क्या हो रहा है समझिए। यहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। कई बार हमें लग सकता है, ऐसा अनुभव हो सकता है कि हमारे विचार पूरी तरह से रुक गए हैं। जब हमारे मन में यह विचार आ रहा है कि हमारे विचार पूरी तरह रुक गए हैं, तो यहां ठीक से समझिए क्या हो रहा है। यहां भी क्रिया हो रही है कि आप ऐसा सोच पा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है कि विचार पूरी तरह से रुक गए हैं। तो यहां भी चूक हो रही है। हमें विचारों को पूरी तरह से स्थिर करना है, जहां पर हम ये विचार ना आए हमारे अंदर कि हम विचार कर रहे हैं या विचार हो रहा है या हमारे विचार रुक रहे हैं।
पूर्ण रूप से हमें विलीन हो जाना है उस सुपर कॉन्शस में। यानी जब कुछ नहीं करते हैं हम, कछु ना करे कछु होत है, आप कुछ नहीं करते होते हैं, जब कोई आपके अंदर कोई विचार नहीं चल रहा होता, विचार पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, आप पूरी तरह से थॉटलेस हो जाते हैं, विचारहीन हो जाते हैं, तब कुछ घटित होता है। जैसे कि कछु ना करे कछु होता है, जब तक आप कुछ करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। एक जरा सा विचार भी कुछ नहीं होने देगा। और जिस क्षण विचार स्थिर होंगे, आप थॉटलेस होंगे, तो उस समय वो स्थिति घटेगी, कछु ना करे कछु होता है, कछु करे ना कछु होए। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ आपके अंदर घटित होता है। ये आप अनुभव से जानेंगे, शब्दों से नहीं जानेंगे। जब आपके अंदर अनुभव उतरेगा, और अनुभव कब उतरेगा? जब आप कुछ भी करना बंद कर देंगे। यह समर्पण एक भक्त के अंदर भक्ति के गहरे भाव में आ सकता है, जहां सारे विचार स्थिर हो जाते हैं, सारे विचार तिरोहित हो जाते हैं, भाव में अर्पित हो जाते हैं, ईश्वर के समर्पण में अर्पित हो जाते हैं, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। अब आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचा, कोई विचार नहीं बचा, अब सिर्फ आपके इष्ट हैं। आप भी विलीन हो चुके हैं, अब वहां आप भी नहीं है, सिर्फ आपके इष्ट हैं। अगर आप हैं तो आपके अंदर भी आपके इष्ट हैं। यानी पिछले सूत्र में मैंने कहा था, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की सारी सारी है। जैसे कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी जिसमें दो ना समाये। तो ये वो अवस्था होती है ध्यान की, समाधि की गहरी अवस्था, जहां पर या तो तुम होते हो या परमपिता परमात्मा होते हैं। अगली पंक्ति है, सोबत सोबत जागे ज्ञानी, मूर्ख जागत जागत सोए। सामान्य अवस्था में हम सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म अवलोकन करें तो हम सोए हुए हैं। सोई हुई अवस्था है, हमें जागृत की प्रतीति होती है कि हम जागे हुए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि हम सोए हुए हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारे विचार हमारे बिना चाहे स्वयं गति कर रहे हैं, स्वयं हरकत कर रहे हैं। आप इस चीज को महसूस करिए, आप इसी क्षण में कितने सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं। आपका शरीर आपके वश में नहीं है, पूरी तरह से आप सोए हुए हैं। आपका शरीर बिना आपके चाहे आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, किसी का पैर हिल रहा हो सकता है, किसी का हाथ हिल रहा हो सकता है, कोई एक्टिविटीज कर रहे हो सकते हैं जिससे वो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है उनका शरीर इस समय क्या कर रहा है। ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि आप इस समय सिर्फ मुझे नहीं सुन रहे, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आपके शरीर के साथ बहुत कुछ घटित हो रहा है। जिस क्षण आप सिर्फ मुझे सुन रहे होंगे या किसी भी एक थॉट पर होंगे, तो वो आपको उसी तरह से कंठस्थ हो जाएगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। या किसी विषय को आप पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, आपके पूरी स्थिरता के कारण अगर आप विचारों में पूरी तरह से स्थिर रहना सीख जाएं, उसी विचार को, उसी थॉट पर आप स्थिर होना सीख जाएं, तो आपको कहीं से भी किसी समस्या के समाधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या के अंदर उसका समाधान होता है। जैसे कि हर फल के अंदर बीज पहले से होता है, अगर बीज ना हो तो फल नहीं होगा। इसी तरह अगर समाधान ना हो तो समस्या भी नहीं हो सकती। तो समस्या का समाधान भी समस्या से ही मिलेगा। तो सोबत सोबत जागे ज्ञानी, मूर्ख जागत जागत सोए। तो जो हमारी अवस्था है वो अंतिम पंक्ति जैसी है, जिसमें कि हम सिर्फ सोए हुए हैं। और जब हम शून्य अवस्था में होते हैं तो जागृत अवस्था में होते हैं, समाधि की गहरी अवस्था, लेकिन वहां पर चेतना पूरी तरह से जागृत होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जब आप एक थॉट पर, एक विचार पर, एक समस्या पर, सिर्फ एक थॉट के साथ, एक विचार के साथ विचार करते हैं, तो आपको समस्या का समाधान उसी के अंदर से मिलता है। तो यहां पर समाधि की गहरी अवस्था, यानी कि ईश्वर तत्व में विलीन हो जाना, स्वयं ईश्वर तत्व हो जाना, यानी कि लाली तेरे लाल की। ये लाल का अर्थ भी आप समझ लीजिए। लाल का अर्थ क्या है? ये लाल का अर्थ अन्नमय कोश से है। जब साधक को
ध्यान में प्रकाश की अनुभूति होती है, प्रकाश के दर्शन होते हैं, तो पहला प्रकाश जो ज्ञान की ओर ले जाता है वो अन्नमय कोश का यानी फिजिकल बॉडी का होता है। जैसे कि हमारे शरीर के कई कोष बताए गए हैं शास्त्रों में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश का जो प्रकाश की अनुभूति होती है वो लाल होती है। तो अब पंक्ति का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। लाली तेरे लाल की जित देखूं उत लाल। जब ये प्रकाश घटित होता है तो सभी और लाल प्रकाश ही प्रकाश होता है। इसके अतिरिक्त साधक के पास कुछ नहीं होता, ना कोई विचार होता, ना कोई थॉट होता, सिर्फ उस प्रकाश के एक दर्शन, उसके आनंद की अनुभूति मात्र होती है। लाली तेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो साथियों, आज के इस सूत्र को आप ठीक से समझ पाए होंगे। किस तरह से हम ईश्वर के समर्पण में किसी भी तरह से, जो भक्ति वाले लोग नहीं है, भक्ति भाव वाले लोग नहीं है, वो ध्यान के द्वारा अपने थॉट्स को स्थिर कर सकते हैं, थॉटलेस हो सकते हैं, उस गहरी अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां तत्व ज्ञान की स्थिति आती है, परम तत्व को जानने की स्थिति आती है। तो साथियों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। हमेशा की तरह लाइक शेयर कमेंट करें। तो इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, जीवन में वो सब कुछ अचीव करें जो आप चाहते हैं और आध्यात्म की उच्चतम अवस्थाओं को जानें, अनुभूत करें, गहरी गहरी समाधियों को अनुभूत करें, गहरे गहरे अनुभवों को जानें, उच्च अवस्थाओं को जानें। इसी अभिलाषा के साथ साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।